Hi guys, welcome back to our channel of Skilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to align the text within the file or cell. Let's go to the Excel file. लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम मर्ज एंड अनमर्ज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं एंड इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। अलाइनमेंट सेक्शन में ही अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्या होती है विद डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़े बेसिक समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसकी ज़रूरत क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा रूप, एंटर किया। अब देखो ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 16, ये देखो राइट साइड में गया टेक्स्ट इसका। जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो गया लेफ्ट में और जो मैंने नंबर लिखा वो आया राइट में। अब अगर मैं बूलियन वैल्यू लिखता हूँ ट्रू या फॉल्स तो कहाँ जाता है? तो वो सेंटर में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप कोई एरर लिखते हो या कोई एरर आता है तो कहाँ जाएगा? वो भी सेंटर में जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो कौन-सी वैल्यू है। ये नंबर है या टेक्स्ट है या एरर है या फिर बूलियन वैल्यू है। तो इस तरीके से भी आप देख के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। ऑल्दो हालाँकि इसको आप लेफ्ट, राइट, मिड, सेंटर कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ लिखा और उसने पोज़ीशन लिया लेफ्ट का, राइट का, मिड का, तो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ये वैल्यू टेक्स्ट है, ये वैल्यू नंबर है। जैसे टेक्स्ट होगा तो लेफ्ट में जाएगा, नंबर्स होगा तो राइट में जाएगा एंड अगर बूलियन वैल्यू है जैसे ट्रू है, फ़ॉल्स है तो सेंटर में आएगा और अगर एरर है तो वो भी सेंटर में आएगा। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। अब आप यहाँ देखो, जैसे ये है, ये हमारा हेडर है, ये डेटा मैंने पिछले क्लास वाला ही यूज़ किया है सो दैट आप रिलेट कर पाओ ईज़िली। ऑलराइट, ये जो हेडर है, ये मर्ज तो हमने कर दिया था, ठीक है? सेंटर भी कर दिया था, दोबारा से मैंने इसको अनसेंटर कर दिया है सो दैट मैं आपको बता पाऊँ। ओके, सो ये मर्ज तो हो गया है बट इसका जो टेक्स्ट है, कंट्री वाइज़ सेल्स रिपोर्ट, ये कहीं न कहीं सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जो अलाइनमेंट सेंटर है, यहाँ पे कुछ हाइलाइट हो रहा है इसके अंदर, ये। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइनमेंट में अभी शिफ्ट हो रखा है। लेफ्ट अलाइनमेंट इस पे अप्लाइड है, ये वाला, ये जो ग्रे पार्ट दिख रहा है आपको। इट मीन्स कि ये लेफ्ट में है। अगर मुझे इसको राइट में करना है, तो मैं राइट पे क्लिक करूँगा यहाँ, बॉटम अलाइनमेंट, ये ऊपर के लिए है और यहाँ से आप अलाइन राइट, यहाँ से आप राइट कर सकते हो और यहाँ से आप बॉटम कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। अगर आप इसको मिड में लाना चाहते हो सेंटर में, तो ये और ये मिडल अलाइनमेंट दोनों आपको सेंटर में करना पड़ेगा। थोड़ा-सा ऊपर गया एंड सेंटर में आया। उसी तरीके से इसको आप लेफ्ट में लेके जा सकते हो एंड लेफ्ट में ऊपर से भी लेके जा सकते हो। मिडल अलाइनमेंट है ये। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्ज़ाम्पल। जैसे ये डेटा है, अब देखोगे ये सारा टेक्स्ट है। जैसे ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है ये भी नंबर है, बट सारे लेफ्ट में है। क्यों है लेफ्ट में? क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट में कर रखा है, राइट? अब मुझे इसको मान लेते हैं कि राइट में करना है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पहले, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि इसको मुझे राइट में लेके जाना है। अब देखोगे कि ये राइट में चला गया। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं हेडर छोड़ के सेलेक्ट करता हूँ सो दैट ये मूव नहीं करेगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए कि मैंने इसको राइट में लिया, ये राइट में चला गया। अब मैं ऊपर से भी पोज़ीशन सेट करता हूँ। अब इसे मैं अगर सेंटर में करता हूँ, तो ये सेंटर में आ गए। सारे के सारे टेक्स्ट हैं या फिर नंबर है, सारे के सारे सेंटर में आ गए। इसी तरीके से लेफ्ट में भी कर सकते हैं एंड इसी तरीके से सेंटर राइट। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि जैसे
एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, ये हमने अनमर्ज किया था, बट ये कहीं न कहीं नीचे है, नीचे की ओर क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देखो, जो मैंने आपको बताया कि ये जो जो अप्लाइड होगा एरिया वो ग्रे में दिखेगा, जैसे ये अप्लाइड है और ये अप्लाइड है। इट मीन्स कि ये सेंटर में नहीं है, राइट? इसको सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये अलाइनमेंट है, ये सेंटर है, योर कंटेंट इज़ इन सेंटर। बट जो ऊपर वाला अलाइनमेंट है, मिडल अलाइन, ये आपका सेंटर में नहीं है, राइट में है, दैट्स व्हाई ये आपको वहाँ पे दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करो, अब आप देखो कि सेंटर में आ गया एंड चारों ओर से इसको एक जैसा ही वो मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। तो अब ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। सो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो इसको। अगर आप चाहो तो इसको आप लेफ्ट में दिखा सकते हो सिर्फ़ ऐसे ही, और इस तरीके से आप मूव करा सकते हो इन दिस वे, और इस तरीके से आप सेंटर में कर सकते हो। ओके, फाइन। अब जैसे कि शॉर्टकट्स की को से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए, तो शॉर्टकट्स की यूज़ करने के लिए अगेन सेम वे है, आपको ऑल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, उसके बाद एच प्रेस करना है होम टैब में जाने के लिए, उसके बाद अलाइनमेंट में हमें जाना है, तो अलाइनमेंट में जाने के लिए हमें मान लेते हैं कि अभी लेफ्ट साइड में जाना है, तो ए एल प्रेस करना है। जैसे ही मैंने ए एल प्रेस किया, आप देखो कि ये लेफ्ट साइड में मूव हो गया। अगेन ऑल्ट एच, अब देखते हैं कि हमें सेंटर में करना है, तो ए सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेट मी हाइलाइट, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इसके शॉर्टकट्स की आ रहे हैं। इसको आप देख के फ़ॉलो कर सकते हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगेन ऑल्ट एच फॉर होम सेक्शन एंड देन ए सी कंटिन्यूअसली आपको प्रेस करना है। अब अभी ये सेंटर में आ गया। फिर देखते हैं ऑल्ट एच एंड देन ए आर, राइट में चला गया, ए आर राइट में चला गया। अब देखते हैं ऑल्ट एच, अब देखिए ए-एल जो है वो लेफ्ट के लिए, ए-सी सेंटर के लिए एंड ए-आर राइट के लिए यूज़ होगा। ए-टी जो है ऊपर एंड ए-एम जो है सेंटर में आएगा, और ए-बी जो है वो आ जाएगा आपका बॉटम अलाइनमेंट के लिए, ठीक है? ये मिडल एंड ये टॉप, मीन्स ए-टी वाला टॉप में, ए-एम वाला मिडल एंड देन ए-बी वाला जो है आपका बॉटम अलाइनमेंट के लिए होगा यूज़। तो अभी हम इसको सेंटर कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। ऑलराइट। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो और अपने टेक्स्ट को, अपने नंबर्स को अकॉर्डिंग टू यू आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, सो दैट वो सही दिखे और इफ़ेक्टिव दिखे, इंटरैक्टिव रहे एंड अच्छा लगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।